इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास अगर कोई किसी पे करता है, तो वो उसकी पत्नी होती है। और पति-पत्नी के रिश्ते में जब खटास आ जाए, तो कोई अपना दर्द किससे जाके कहे? जी हाँ, पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाने में आने वाली दिक्कतों से अगर कोई पूछे तो किससे पूछे? और कहे भी तो कैसे, क्योंकि शर्म की बात है। लोग अपने इज़्ज़त को किसी और के सामने कैसे उछालें? पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाते समय दिक्कत आ रही थी। और इस दिक्कत के बारे में जब पति अपनी पत्नी से पूछता था, तो पत्नी यही कहती थी कि मेरा अभी इलाज चल रहा है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करते-करते महीनों गुज़र जाते हैं, महीनों नहीं साल गुज़र जाते हैं। पति अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात नहीं मना पाता है। करते-करते 1 या 2 साल नहीं, लगभग 4 साल गुज़र जाता है। और 6 अगस्त 2023 का वो दिन, जिस दिन पति-पत्नी के बीच में इतना झगड़ा होता है दोनों के बीच में कि पत्नी पति को मार बैठती है और पति अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपने पास के थाने में पहुँचता है। और वहाँ जब अपने बयान के बारे में अपनी बातें, अपनी कहानी सबको बताता है, एसएचओ को बताता है, तो सब ठहाके लगा के हँसते हैं। आखिर क्या है ऐसी कहानी? कहानी यहीं नहीं खत्म हो जाती है, कहानी कोर्ट तक पहुँचती है और कोर्ट में भी लोग हँसते हैं और पति बेचारा मायूस होके देखता रहता है। आखिर क्या हुआ था ऐसा वाकया? क्या थी ऐसी कहानी? जी हाँ। इस कहानी के बारे में जब आप जानेंगे तो वाक़ई आप चौंक जाएँगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ विजेंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। आज की जो कहानी है, जो यूपी के मुरादाबाद का एक थाना लगता है जिसका नाम है अ, ठाकुरद्वारा। और ठाकुरद्वारा का एक गाँव है जहाँ का एक डॉक्टर, बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर, बहुत ही प्रचलित डॉक्टर जिनके बारे में आस-पास में लोग काफ़ी चर्चाएँ करते हैं, डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल के आस-पास में बहुत मशहूर होते हैं और लोग उनसे उनके बारे में बहुत अच्छा ख़्याल रखते हैं। उनसे बातें भी करते हैं, किसी कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जो लोग उनसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप शादी कब करोगे? आपकी उम्र अब आगे निकलते चली जा रही है, आप जल्दी से जल्दी शादी कर लीजिए। वो हँसते हुए लोगों को जवाब देते हैं कि मैं कर लूँगा, जब कोई रिश्ता अच्छा मिले तब तो मैं शादी करूँ, किससे शादी करूँ? ऐसे करते-करते राहुल की उम्र 40 वर्ष हो जाती है और इस बीच में इनके मन में भी ये ख़्याल आने लगता है कि मुझे अब शादी कर लेना चाहिए। और शादी की बात जब इनके ख़्याल में आने लगती है, तो ये धीरे-धीरे मन ही मन सपना देखने लगते हैं कि कोई अच्छी-सी लड़की मिले तो मैं उसके साथ शादी करूँ। और ये बात किसी से कह भी नहीं पाते। लेकिन एक इनका दूर का रिश्तेदार, एक बिचौलिया बनता है जो इनके शादी का रिश्ता लेके इनके पास आता है और इनसे बातें करता है। डॉक्टर राहुल उससे कहते हैं कि मैं एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ, तो वो बिचौलिया बिना देरी किए लड़की की फ़ोटो इनके सामने लाके रख देता है। डॉक्टर राहुल जब लड़की की फ़ोटो को देखते हैं, तो मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके सोच से ज़्यादा बढ़ के खूबसूरत वो लड़की थी, जिसकी फ़ोटो उस बिचौलिए ने दिखाई थी। ऐसा करके सारी चीज़ें, इस रिश्ते की तैयारी शुरू हो जाती है और तैयारी होने के बाद जितने भी विवाह की तैयारियाँ होती हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है। शादी का भी डेट भी फिक्स हो जाता है, जो कि लड़की जिसका नाम लता है। और एक बात और सोचने वाली है कि डॉक्टर राहुल 40 साल के थे और लड़की जिसका नाम लता था, वो मात्र 20 साल की थी। लेकिन बिचौलिया इनसे ये कहता है कि आप घबराइए मत, लड़की के माँ-बाप भी तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए, आप उन सबको बहुत अच्छे से पसंद हो। डॉक्टर राहुल के दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि 40 साल का मैं हो गया हूँ और लड़की मात्र 20 साल की है, कहीं न कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बिचौलिया इनको समझाता है कि आप घबराइए मत, लड़की के परिवार के लोग बिल्कुल तैयार हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शादी की जो डेट है, ये लड़की बिजनौर की, जिला बिजनौर है, ये उत्तर प्रदेश में ही जिला बिजनौर है, थाना अफजलगढ़ है। लड़की लता, उसके शादी का डेट फिक्स होता है जिस डेट को 20/4/2019 में इनकी शादी का डेट तय होता है। और इस दिन इसके इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त सब लोग शादी की तैयारी करके धूमधाम से बिजनौर के थाना अफजलगढ़ पहुँचते हैं और धूमधाम से शादी भी होती है। शादी होने के बाद इन दोनों के बी ये अपने वापस घर आते हैं। घर आने के बाद जब सुहाग रात का समय आता है, सुहाग रात मनाने के लिए जब अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं, तो सुहाग रात मनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता है। जब अपनी वाइफ़ से इस बारे में बात करते हैं, तो वाइफ़ कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2-4 दिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाएँगे, इसलिए आपको रुकना पड़ेगा, मेरा इलाज चल रहा है। ऐसे करते-करते
2-4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना गुज़र जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बनता और डॉक्टर साहब आश्चर्य से किसी से ये बात कह भी नहीं पाते कि मैं अपने घर की बात दूसरे से कैसे कहूँ कि मैंने अभी तक अपने पत्नी के साथ में सुहाग रात नहीं मनाया है। ये शर्म की बात थी, इसलिए ये किसी से कहना मुनासिब नहीं समझे और भीतर ही भीतर सोचते रहते थे हमेशा। एक पेशे से डॉक्टर को ये बात जल्दी समझ में क्यों नहीं आ रही थी, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा करते-करते जब बीच-बीच में इनके साथ जो हुआ, जब भी ये जिस अवस्था में अपनी वाइफ़ के पास जाते थे, अपनी पत्नी के पास जाते थे, वो इनका एक वीडियो बना लिया करती थी। और उस वीडियो को ये समझ नहीं पाए कि क्यों इकट्ठा कर रही है और किस वजह से इकट्ठा कर रही है। करते-करते साल 2023 आता है और 23 वही डेट है 6 अगस्त 2023 जिस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिससे ये थाने में जाने पे मजबूर हो जाते हैं। इस दिन इनकी बीवी इनसे 20 लाख रुपए का डिमांड करती है और नहीं देने पर मारपीट भी करती है। और इस बीच में वो अपने परिवार वालों को भी साथ में ले लेती है। ये अपनी सारी बातें जब अपने परिवार वालों को बताती है तो इसके परिवार वाले भी डॉक्टर राहुल के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वो आखिरी दिन है जिस दिन डॉक्टर राहुल से 20 लाख रुपए का डिमांड किया गया था और बहुत मारा भी गया था। और यही बात जब बताने के लिए वहाँ थाने पहुँचते हैं, तो थाने में जब अपना बयान लिख के एसएचओ के पास जाते हैं, तो एसएचओ क बयान पढ़ने के बाद बहुत ज़ोर से हँसता है कि तुम डॉक्टर हो और इसी बात पे ये हँसता है कि डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आई कि इसकी वाइफ़ एक ट्रांसजेस्टर है। और ये बात समझने में तुम्हें 4 साल लगे, इसी बात पे लोग हँस रहे थे। लेकिन जब ये बात यहाँ से आगे बढ़ती है, कोर्ट तक बात जाती है, तो कोर्ट में मामला दर्ज होता है। 4 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसमें अपराध संख्या 0421 इसमें 4 लोगों पे एफआईआर होता है, जो 4 लोग पति-पत्नी और इनके पत्नी और इनका साला और सास-ससुर के ऊपर एफआईआर होता है, जो कि आईपीसी की धारा 323, 384, ती 420, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज में इन पे सख्त कार्रवाई के लिए डिमांड किया जाता है और डॉक्टर राहुल को इनके बयान के बारे में सच्चाई जानने के लिए इनकी पत्नी का मेडिकल टेस्ट के लिए भी बात होती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार इन सबके ऊपर चार्जशीट जारी कर दिया जाता है, इन सबको अरेस्ट किया जाता है और इनकी पत्नी का मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है। वो इसलिए कि डॉक्टर राहुल जितना जो कुछ भी बोले हैं कोर्ट में, क्या वो सच है या झूठ है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्नर से शादी करते हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल के साथ जो हुआ था, ये बिल्कुल ही गलत और बहुत ही घिनौना था, जो कि इनके साथ धोखा हुआ था और इनकी धोखाधड़ी के केस में इनके ससुराल के लोग अरेस्ट हुए थे। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो किन्नर के साथ शादी करते हैं, जो जानबूझ के करते हैं, जिनको ये पता होता है कि ये किन्नर है। लेकिन इनके साथ जो धोखा हुआ था और ये जिस हालत में अपनी पत्नी के साथ जाते थे और वीडियो जो बनाया जाता था, ये इनके खिलाफ जब आया क्योंकि इनको बताया गया कि जैसे तुम मेरे बारे में किसी और को बताओगे, मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगी और इसी डर से ये बेचारे किसी से कह नहीं पाते थे और पत्नी का मार सहते थे। ये घटना किसी और के साथ ना हो, इससे सावधान रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।